हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री की चौथे नंबर की क्लास में। 10th की अभी ट्रिग्नोमेट्री चालू है, जिसमें अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये क्या होती है अभी अपन देखेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये कैसे आइडेंटिटी है, क्या काम करती है, किस हिसाब से हम इन पर सवाल आएंगे, जरा एक बार देखिए। तो हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रखी है, वो क्या होती है। अब जरा उसकी तरफ पर चलें। वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये आइडेंटिटी का निर्माण कैसे हुआ, कहां से आई, ये पाइथागोरस प्रमेय से बनी है। पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने। दो भुजाओं का स्क्वायर, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। अपन एक बार सब में कर्ण स्क्वायर का भाग दे देते हैं। ये कर्ण स्क्वायर है, सब में एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। समझ आ रहा है? मैंने क्या किया, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसमें सब में मैंने कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दिया। कर्ण स्क्वायर का भाग लगाया तो ये लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर बन रहा है, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बन रहा है। ये कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर तो सेम चीज है, सेम चीजों आपस में कट जाती हैं। तो लंब बटे कर्ण क्या पढ़ा है अपन ने, तो साइन थीटा पढ़ा है। इसका मतलब मैं क्या इसकी जगह लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर दोनों पे लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या पढ़ा है अपन ने, कॉस थीटा होता है, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और बराबर कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर कट गया एक। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बन के सामने आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये कैसे एक होता है वो मैंने यहां से आपको बताया है। अब ये आइडेंटिटी आई है, इससे अपन कोई भी दो और ज्ञात करनी हो, मतलब मुझे साइन स्क्वायर का मान चाहिए साहब इसमें से, तो साइन स्क्वायर का मान चाहिए, कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा बन जाएगा। और यदि मान लो मुझे कॉस स्क्वायर का मान निकालना हो इसमें से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दो मान तैयार हो सकते हैं कभी, आपको मैं बता दूं। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर एक पे स्क्वायर लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको और एक नई बात बता रहा हूं, कभी ऐसा दिख जाए इसका मतलब वो साइन स्क्वायर थीटा है, हम उसकी जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। जैसा कि 8.1 में ऐसा कुछ सवाल था, उसमें ऐसा आया हुआ था और हम इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख सकते थे। मैंने वो सवाल करके बताया। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो बात समझ में आ गई। आइडेंटिटी हमारी एक आई है, इस एक आइडेंटिटी से ये और बन के आ गया। अब इन साइन और कॉस के बारे में अपन और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फिर दूसरी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नंबर 1 का इजाद किया है हमने, यहां से नंबर 1, ये पहली आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी ऐसी, 3 से, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे काम करेंगी क्या है। साइन कॉस के बारे में और कुछ लिखा दूं मैं
कि साइन थीटा ये कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, या कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, तो इसको कोसेक थीटा 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। यदि मैं साइन को कोसेक के रूप में लिखना चाहूं तो 1 कोसेक लिख सकते हैं इसको। तो यहां से एक चीज समझ में आई, यदि कोसेक का इसमें गुणा कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। ऐसा ही कॉस थीटा के साथ भी है कि कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिखा जा सकता है, और सेक का कोसेक में गुणा किया जाए तो मान 1 आएगा। या फिर इसके लिए तो आप ऐसे समझे, कोई दो विपरीत चीज आपस में गुणा करते हैं, हमेशा मान 1 आता है। दो विपरीत चीजों, ये दोनों विपरीत है, उल्टी है। और वैसे भी आप देखो, विपरीत का गुणा करेंगे 2/3 का 3/2 से गुणा करें तो मान 1 ही आता है। तो विपरीत चीजों गुणा करने पर हमेशा 1 आएगा। तो ये दोनों अपोजिट है। ऐसा ही tan के साथ भी है, तो tan वाला भी लिख लो। tan थीटा को भी 1/cot थीटा लिखा जा सकता है, और tan और cot का गुणा करेंगे तो 1 मान आएगा। ये भी आपको पता होनी चाहिए चीजें। तो एक ये लिख दिया। दूसरी चीज मैंने जो आपको कल एक लिखाई थी, tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो कॉट इसका अपोजिट होगा, कॉस बटे साइन। ये आया कैसे, जरा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कट रहा है, तो इसका मतलब ये तो लंब बटे आधार हो गया, और लंब बटे आधार तो tan थीटा का मान होता है। इसलिए ये tan ये साइन बटे कॉस बनता है। जब ये साइन बटे कॉस है तो कॉट इसका अपोजिट है, वो कॉस बटे साइन। अब वापस अपन अपनी आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। तो आपको लगेगा सर कर्ण स्क्वायर का ही भाग क्यों लगाया हमने, ऐसा कौन कह के गया था हमसे कर्ण का भाग लगा उसमें। तो मेरे मन में जची 3 चीजें है, मैंने पहले कर्ण का भाग लगा दिया। अब अपन लंब या आधार का भाग लगा के देख लेते हैं। तो आपके आधार का भाग लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो दूसरी तरफ यहां पे ये ही पाइथागोरस थ्योरम कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आपके आधार का भाग लगा देते हैं पूरे में, तो लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। सब में आधार आधार का भाग लगा दिया। तो लंब बटे आधार तो हमें अभी निकाल के देखा है, तो tan होता है, दोनों पे स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे आधार, ये तो आपस में कट रहा है भाई, प्लस 1 आ गया। कर्ण बटे आधार, हमने कॉस के बारे में पढ़ा है, या कॉस आधार बटे कर्ण होता है कॉस। तो कर्ण बटे आधार इस कॉस का अपोजिट होगा, जिसको कहते हैं सेक थीटा। तो ये तो सेक बन रहा है, इसका मतलब ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 हुई कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी tan का मान निकालना हो कभी, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे केवल 1 को देखना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, जैसे ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। हमें कब किसको यूज करना है, कब किसे, ये सवाल खुद अपने आप से बताएगा, ठीक है।
तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 हुई। तो मैंने पहले कर्ण का भाग लगाया तो ये प्राप्त हुई, आधार का भाग लगाया तो ये प्राप्त हुई। अब तीसरी आइडेंटिटी हम लंब का भाग लगाते हैं इसमें पूरे में अपने पाइथागोरस में, तो तीसरी आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहां तक। अब तीसरी आइडेंटिटी यही लगा देता हूं मैं, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। पहले मैंने आधार आधार का पूरा भाग लगाया, अब के लंब लंब का पूरा भाग लगा दिया तो ये कट गया, तो ये तो आ गया 1 प्लस आधार बट्टे लंब, तो लंब बट्टे आधार तो क्या होता है 10, ये आधार बट्टे लंब में होगा कॉट, दोनों पे स्क्वायर लग रहा है, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण साइन होता है, कर्ण बटे लंब कोसेक, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 3। और इससे भी 2 फॉर्मूले ये ऐसे और बन जाएंगे। मुख्य रूप से आपको ये याद रखनी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटी याद रखने, इन तीनों से ये और बन जाती हैं, वो अलग चीज है। आप ये याद रखोगे तो बाकी की बन जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हुई। इन पे आधारित सवाल कैसे आएंगे, कैसे करना है वो अभी इससे समझ। ये जो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होंगे, टेन और कॉट का। ठीक है, कि साइन बटे कॉस टेन होता है, जब भी हमें टेन को साइन कॉस में बदलना होगा तो ऐसे लिखेंगे, कॉट को भी साइन कॉस में बदलना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। अब इसके सवाल देखते हैं। अब उस पर आधारित कुछ उदाहरण है। एग्जाम्पल 9 तो मैं ऑलरेडी इसी में करवा चुका हूं, उसमें साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 सिद्ध करने के लिए बोला है, जो कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध कर चुके हैं, वो एग्जाम्पल 9 है। अब एग्जाम्पल 10 देखो जरा, इस टाइप के सवालों को हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है इसमें, कैसे 1 आएगा। तो एक सिंपल सा फंडा, सबसे बेस्ट 2 बातें आपको याद रखनी है, नोट करके मैं लिखवा रहा हूं। कि जितनी भी इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या है, सेक टेन जो भी है, ये इन सबको साइन और कॉस में बदलना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा व कॉस थीटा के रूप में बदलना है। बस आपको ये चीज याद रखनी है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस में बदल दो, बस ऑटोमेटिक सारा कुछ बन जाएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले ये पहली बात है, लेकिन यदि सीधे ही कहीं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला लगाना है। ये पहली बात है, दरअसल ये दूसरी बात है, 2 बातें हैं। सबसे पहले ये काम कर रहे हैं, यदि मान लो सीधे कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है कहीं, फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटीज, यदि कोई आइडेंटिटी लग रही है सीधे, तो पहला काम तो आइडेंटिटी लगाना है ना, उसके बाद साइन और कॉस बदलना। इन 2 बातों को याद रखते हुए कोई भी सिद्ध करने वाले सवाल आप आसानी से कर सकते हो। कुछ नहीं ध्यान रखना, केवल ये पहले सीधे को फॉर्मूला लग रहा है, क्या इसमें कहीं कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है लगता हुआ, नहीं आ रहा।
इसमें हमने सेक और टेन में जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, इनमें कहीं पे स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यूज, ये वाला मामला खत्म। तो दूसरी बात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कॉस में बदलना है, तो बस साइन कॉस में बदल दो और कुछ नहीं करना और आपका हल हो जाएगा। सेक, सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का, तो 1/cos A और 1 - sin A हमने, और मैंने कौन सी वाली साइड ले ली? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है, ये आ जाएगी, है ना। फिर यहां पे देखें सेक, सेक 1/cos A, ये सेक होता है, प्लस टेन, टेन को भी साइन कॉस में, अब मैंने ये जो फॉर्मूला आपको बताया, अब देखो काम आएगा यहाँ कि टेन साइन कॉस में कैसे बदला जाता है, ऐसे बदला जाता है। अब बराबर, तो अब क्या करना है? इनका गुणा करना है, तो 1/cos A का इस एक से गुणा करेंगे, करके देखो जरा, तो क्या आएगा? 1/cos A माइनस इसके साथ में गुणा करेंगे sin A/cos A, ये ऐसा कुछ बना है, और ये कैसा बन रहा है? 1/cos A प्लस sin A बटे, ये ऐसा कुछ बन रहा है। इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है किस हिसाब का मामला? आप देखोगे cos A यहां कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन आ रहा है, और 1 - sin A ऊपर हो जाएगा, और 1 + sin A ऊपर हो जाएगा। या अपन एक चीज और देख लें तो ये भी एक चीज समझ आ जाएगी आपको बहुत बढ़िया ढंग से, कि ये A - B और A + B ऐसा बन रहा है। हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कहां पे? 2-3 मैं आपको अलजेब्रिकल आइडेंटिटी और बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा काम आएंगी। A + B का होल स्क्वायर, जो कि होता है A² B² प्लस 2AB, A - B का होल स्क्वायर A² प्लस B² माइनस 2AB, और एक आती है आपकी A² माइनस B², जो कि होती है A + B और A - B। ये तीन आइडेंटिटी सबसे ज्यादा काम आती है अलजेब्रिकल आइडेंटिटी। ये आपको बीज गणित में खूब सारा यूज है, ये सब जगह हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करेंगे। तो यहां देखें A - B, सेम चीजें A + B, तो दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। इसका मतलब 1/A² माइनस sin A/cos A का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जरा खोल लो आप चाहो तो, 1/cos sec हो जाता है, तो इस sec का स्क्वायर है, ए sec स्क्वायर A माइनस sin/cos tan होता है tan स्क्वायर A। ये थर्ड आइडेंटिटी है, हमने पढ़ी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर tan स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो ये sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है। ये दूसरे नंबर की आइडेंटिटी से ये बराबर RHS। कहां से क्या यूज किया है? उस आइडेंटिटी को हम लिख देते हैं कि 1 + tan स्क्वायर A बराबर होता है sec स्क्वायर A। तो इसका मतलब tan को मैं इधर ले जाऊंगा, तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? 1। ये देखो 1 2 3 और चौथी लाइन में तो आंसर आ गया। तो बहुत ज्यादा चीजें कठिन नहीं है, आप जैसे जैसे करो, बुक में कुछ और तरीके से दे रखा होगा, किसी में कुछ और तरीके से, यहाँ cos कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, दोनों में गुणा करेंगे वो भी बन रहा है, आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। आपका ये ध्यान रखना कैसे कैसे आप किस हिसाब से याद रख पाते हो, ठीक है। ये सवाल नंबर एग्जाम्पल 10, एक एग्जाम्पल 11 और करा लेते हैं, 12वां बाद में कराएंगे, ठीक है। फिर सवाल
ये एग्जाम्पल नंबर 11 देखें। ये दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। एलएचएस साइड लेंगे, इसको हल करते जाएंगे, हमारा काम हल करना है। हो सकता है आरएचएस आ जाए और ये भी हो सकता है कि आरएचएस नहीं आए, तो दोनों को हल करेंगे तब दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एलएचएस को हल करें और आरएचएस आ ही जाए, दो प्रकार से सवाल आएंगे इसमें। आपको एलएचएस आरएचएस दोनों हल करने पड़े और फिर जाके वो बराबर आए, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं, हमारा काम पहला एलएचएस को लेके जो जो तरीका है बस वो अप्लाई करना, कुछ भी नया नहीं करना। आपको कैसे पता चले क्या करना है? फिर से दो चीजें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला अप्लाई। यदि कहीं फॉर्मूला लग रहा है, कहीं लग रहा है इसमें स्क्वायर को दिख रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में सब में स्क्वायर है, तो इनमें कहीं कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका फॉर्मूला कोई नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, छोड़ो। दूसरी बात साइन कॉस में बदलना, तो बस दूसरी बात को फॉलो करना है कि साइन कॉस में बदल दो। तो कॉस कॉस ये तो बदले हुए हैं, इनको थोड़ी बदलना है। जो ये कॉट है इसको साइन कॉस में बदलना है। कॉट को कैसे लिखेंगे? कॉस ए बटे साइन ए, ऐसे लिखेंगे कॉट को। क्योंकि टेन को लिखते हैं साइन बटे कॉस, तो कॉट उल्टा है, माइनस कॉस ए, ये कॉस है तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर ये कॉट है वही वापस कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। आप ऊपर देखोगे कॉस ए यहां भी है, कॉस ए यहां भी है, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? तो कॉस ए ऊपर कॉमन ले लिया भाई, कॉमन ले लिया तो 1 बटे साइन ए आएगा। अब चूंकि यहां से भी मैंने कॉमन लिया है तो यहां कॉस का भाग इसमें लगेगा तो एक ही रह जाएगा बटे। यहां पर भी देखोगे आप कॉस ए यहां भी कॉमन आ रहा है भाई, और ये 1 अपॉन साइन ए और प्लस का 1 आ रहा है। ये कॉस ए से कॉस ए तो कट जाएगा बटे में ना, क्योंकि गुणा हो रहा है। ये ध्यान रखना कभी कैसे कटती है चीजें, क्योंकि इस कॉस ए का इसमें गुणा हो रहा है। आप कहीं सोचो इसको इससे काट दे तो नहीं कट सकता, क्योंकि ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। यदि गुणा में होता तो ये भी कट जाता, ये गुणा में नहीं है, ये इसमें पहले जुड़ रहा है, ये इसमें पहले घट रहा है, तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कॉस ए का पूरे के साथ गुणा हो रहा है, इस कॉस ए का पूरे के साथ गुणा हो रहा है, इसलिए कट जाएगा। तो आप देखोगे क्या बना, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए तो कोसेक होता है भाई, तो कोसेक का उल्टा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, वो वापस कोसेक ही आता है तो प्लस 1, ठीक है। ये तो वही आ गए आरएचएस बराबर राइट हैंड साइड। आरएचएस आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आती तो हमें दोनों को खोल के हल करना पड़ता है बस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल हल करने हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 11। अब एग्जांपल 12 को छोड़ते हुए, 12 का हम लास्ट में कोई सवाल आएगा उसके साथ में बताऊंगा मैं, उससे पहले अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8.3 के क्वेश्चंस। अभी पहला सवाल देखें, इसे कहते हैं रूप परिवर्तन, कि साइन ए कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखो। हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। इसी को रूप परिवर्तन, साइन को कॉट के रूप में लिखना है। तो जरा कैसे लिखेंगे? सेक को कॉट के रूप में लिखना है, टेन को कॉट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत आप टेन को कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले ये देखें। तो टेन को आप बताएं टेन ए है, और मैं चाहता हूं ये एन तो लिखा ही नहीं, टेन ए है, मैं चाहता हूं इसको टेन ए टेन नहीं लिखूं और मेरा काम भी चल जाए, कॉट में बना दूं इसको। तो इसको 1 अपॉन कॉट ए लिख दूं, तो ये होने को टेन ही है, लेकिन टेन कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा और एक कॉट के रूप में बन गया। तो टेन ए कॉट के रूप में आ गया। अब देखो टेन ए को आप देखो साइन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटियों का यूज पता होना चाहिए। तो कॉट के रूप में जो आइडेंटिटी है उसको यूज करेंगे 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नंबर 3, ये तीसरी सर्वसमीकरण है आपकी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको सर हमें कैसे पता चलेगा ये तीसरी लगानी है क्या है? बताओ, इस तीसरी के अलावा कॉट किस में आ रहा है? ना तो पहली में कॉट आ रहा, ना दूसरी में आ रहा। तो हमें कॉट के रूप में बदलना है किसी चीज को, साइन को कॉट में बदलना है, तो कॉट तो चाहिएगा, तो ये यूज करेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर। पर आपको भी सब साइन बदलना है, कोसेक नहीं बदलना है। तो कोसेक को तो साइन बना सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसका अपोजिट है। तो देखो कैसे बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, ये इसको 1/साइन लिख देते हैं, साइन, क्योंकि कोसेक साइन का अपोजिट होता है। स्क्वायर लग रहा है, यहां भी स्क्वायर लगा दिया हमने, तो कोसेक को क्या लिख दिया मैंने, 1/sin स्क्वायर। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो इसका गुणा मैं यहां करूं और इसका यहां, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन को तो यहां लिख दूं और ये इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे एक, फिर वापस इसका पक्षांतर करूं तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन गया। पर ऐसा बोला है साइन स्क्वायर नहीं बनाना कॉट के रूप में। देखो साइन स्क्वायर ए तो कॉट के रूप में आ गया, हमें उसने बोला है साइन ए को बनाओ भैया, तो मैं इस पे से अंडर रूट हटा देता हूं। अंडर रूट हटाऊंगा तो यहाँ ये स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट इधर लगाना पड़ेगा, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। मुझे तो स्क्वायर हटाना था, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। अगर पूरे के ऊपर अंडर रूट लगेगा तो आप पता, एक का अंडर रूट तो हो जाएगा ना, पूरे पे इतने लंबे छोड़े पे क्यों लगाए, तो एक का अंडर रूट एक, इसका अंडर रूट नहीं होगा। हमें नहीं पता क्या चीज लिखी हुई है, इसका अंडर रूट लिखा हुआ नहीं कहीं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बार बार थीटा लिखा हुआ आता है, ए यहाँ ए दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां तो देखो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इस साइन ए को कॉट के रूप में ये बदल दिया गया। बात समझ बैठ रही है? ठीक, चल अब बात करते हैं सेक की भी। अब जरा देखो, मुझे सेक बदलना है कॉट में, तो सेक के रूप में कोई फॉर्मूला देखो जो कॉट बैठ जाए। अब कॉट के रूप में तो एक ही फॉर्मूला था और इसमें ये साइन आता है। सेक के रूप में दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये है। देखो इसमें सेक है, आप बोले कॉट तो नहीं है, तो कॉट या tan को तो कॉट बदल सकते हैं अपन, 1/cot, ये tan बदल जाएगा तो दिख जाएगा कॉट और सेक। यही दिखाना था बस, यहां साइन और कॉट देखना था, कॉट यहां है, कोसेक को साइन बदल दिया। यहां पर सेक दिख रहा है, इस tan को कॉट में बदल देंगे तो आराम से सेक और कॉट दिखाई देगा, तो इसका मतलब सेक कॉट के रूप में बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, यहीं से देख लेते हैं। इस सेक स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं, ऐसा करें, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस tan को बदल दें कॉट में, कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए का 1 से गुणा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, ये आएगा। और ये काय की वैल्यू आ रही है हमारी सेक स्क्वायर ए, ये काय की वैल्यू आ रही है सेक स्क्वायर ए। हमें चाहिए क्या दरअसल, सेक ए। हमें सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, सेक ए चाहिए। इसका मतलब पूरे का अंडर रूट लगाएं, पूरे का अंडर रूट लगाएंगे तो आप देखोगे ऊपर वाली संख्या का कोई अंडर रूट नहीं हो सकता, लेकिन नीचे तो कॉट स्क्वायर है, इसका तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा, सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट ए। यहां से बस क्या किया है मैंने, स्क्वायर खत्म किया है, ये अंडर रूट ऊपर ऊपर रह जाएगा और नीचे नहीं लगेगा, तो इस सेक भी कॉट के रूप में परिवर्तित हो गया। इधर सेक दिख रहा है,
इधर कॉट दिख रहा है, ये साइन कॉट के रूप में बदल गया। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, जब दो चीज बराबर होती है तो हम चाहे कुछ भी ये लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं, बराबर बात है। तो इसी को कहते हैं रूप परिवर्तन। दूसरा जो सवाल है उसमें सब आइडेंटिटियों को रूप परिवर्तन करवाया, तो वो आप खुद अपने स्तर पर करना, वो आपके होमवर्क में है, ठीक है। तीसरे सवाल से कुछ मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे सवाल में क्या क्या कुछ है, एक बार उतारो। ये 8.3 के तीसरे सवाल में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस है। देखो जरा, इसमें केवल सर्वसमीकरणों का यूज करते हुए हल करो, डायरेक्ट सर्वसमीकरण कहीं लग रही है तो आप देखोगे स्क्वायर कहां कहां है, इसमें और इसमें, तो इसमें तो सर्वसमीकरण लग सकती है, पता नहीं लगे कि नहीं लगे, भी देखेंगे। इसमें कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा, कोई सर्वसमीकरण नहीं लगेगी। दूसरा मेथड साइन कॉस में बदलना, दूसरी बात यहां साइन कॉस में बदलेंगे। पहला काम सीधे यदि फॉर्मूला कहीं लग रहा है तो लगाओ, यहां ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा, ये 9 दिख रहा है, इस 9 को कॉमन ले लो पहले। तो अब आप देखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। अब कहीं जाकर देखने लगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है 1, तो यहां 9 इंटू 1 बराबर 9 आंसर। और कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है वो वहां लिख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमने यूज किया। तो टेन को इधर ले गए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, 9 यहाँ था ये आंसर। इसमें देखो जरा, डायरेक्ट क्वाड्रेंटिटी लग नहीं रही, सीधा सा हिसाब किताब साइन कॉस में बदलना। तो टेन को बदला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट, कॉट को बनाएंगे कॉस बटे साइन, माइनस सेक को कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन थीटा, किसी जगह थीटा है कहीं ये है, ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, पर आपको ध्यान रखना है जहां थीटा दे रखा थीटा, जहां ए दे रखा वहां ए लिखना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब जरा देखो इसको, आप यहां देखोगे तो कॉस एलसीएम आ रहा, यहां देखोगे तो साइन एलसीएम आ रहा, तो कॉस एलसीएम लेंगे तो कॉस का गुणा 1 से होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये चीज आएगी, और नीचे आ रहा है आपके कॉस थीटा। इसको देखेंगे तो साइन थीटा प्लस, क्योंकि साइन थीटा का 1 में गुणा हो जाएगा, 1 के साथ में कुछ भी नहीं है, ये तो नीचे साइन से साइन कट जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1, अब क्योंकि एलसीएम क्या आया इनमें साइन थीटा। अब इनका गुणा करना है, तो आप गुणा करोगे तो फिर से देखोगे साइन थीटा कॉस थीटा ये गुणा हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या तो -1 है या +1 है, ये फिर से a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में बन रहा है, a प्लस बी, ये पूरा पूरा पद a है, और ये पूरा पद ये a है, ये एक जो है b है, तो a प्लस बी a माइनस बी। इसमें आगे यदि हल करेंगे तो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा यहां करता हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर हो गया, बटे कॉस थीटा साइन थीटा का गुणा हुआ, तो यहां बन जाएगा साइन थीटा, क्योंकि नीचे संख्या इनका भी तो गुणा होगा, ये मैं क्या कर रहा हूं गुणा कर रहा हूं, गुणा करने पर ये चीज बन रही है, इसका मतलब ये स्क्वायर आ गया। अब अलजेब्रा की जो आइडेंटिटी है वो यूज करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो खोलना है, खोलो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, एक का स्क्वायर एक होता है, बटे साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1,
और ये एक पड़ा माइनस का, तो इससे तो ये कट जाएगा पूरा। क्या बचा अपने पास 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे sin थीटा cos थीटा। अगली लाइन में क्या कुछ बचेगा, तो ये sin थीटा cos थीटा, ये कट, ऐसे नहीं कट, ये पहले कट गया। अब क्या बचा है अगली लाइन में, अगली लाइन कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। ऊपर आया 2 sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा। यहां से ये अपन ऐसे गए, समझो, ठीक है। ये अगला पद यहां आया, ये पूरा इसका मान 1 होता है, ये माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, ये बचा। यहां देख रहे हो तो ये देखो, ये कट गया, ये गुणा है, क्या बचेगा ओनली 2। आंसर क्या आया हमारा 2। फिर से देख लो, इसमें हमने साइन कॉस में बदला है और बस हल करते गए हैं और आंसर। तीसरे का देखें, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है क्या, बिल्कुल लग रही है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर वाले में तो लगती है। कहीं दिख रहा है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये लिख रही है यहीं पे। दूसरी आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, तो यहां ऊपर लिखो sec स्क्वायर है और cosec स्क्वायर है। अब sec को कैसे चेंज करते हैं, 1/cos, cosec को कैसे चेंज करते हैं, 1/sin। ये ऊपर जाएंगे उल्टे होके तो क्या बन जाएगा यहां, sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। इस sin स्क्वायर का यहां 1 में गुणा होगा, इसका इस 1 में गुणा होगा, sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर। sin बटे cos का होता है tan, इसका मतलब आ गया यहां tan स्क्वायर है, ये आंसर। इसमें 9 आंसर आ रहा है, इसमें 2 और ये tan स्क्वायर 8। ये आपके 8.3 के तीसरे के सारे सवाल। अब आपको केवल प्रूव दैट सिद्ध करने वाले कुछ सवाल बचे हैं, उसमें 8-10 क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक साथ कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर से आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी फिनिश। धन्यवाद।